नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा-गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। आज की डेट में मीडिया के बीच में लगता है बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल पड़ा है। मतलब रोज़ कभी अर्नब गोस्वामी एकदम एक नई राह पकड़ते हैं, फिर टीआरपी एकदम हाई होती है एंड ही इज़ बैक टू द गेम। फिर दोबारा मोदी की तारीफ करते हैं और लेफ्ट वाले बोलते हैं, हमें पता था ये यही करेगा, सारा काम टीआरपी के लिए हो रहा है। खैर, जैसा हमने कहा था अर्नब कहीं नहीं जाने वाले, वापस यहीं आएँगे। अभी थोड़ा-सा बीच का ट्रांज़िशन फ़ेज़ है। अब एक नई कवायद शुरू हो गई है। एक बड़ा पॉडकास्ट हुआ है और वहाँ से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, वायरल हो गया है। मतलब महिला जर्नलिस्ट के बीच में बाल पकड़कर खींचने वाली लड़ाई नहीं हो रही है, बाकी सब हो रहा है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम। इट्स अ बिग कैट फाइट इन द बिग जर्नलिस्ट, मीडिया जर्नलिस्ट बिटवीन वुमेन। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू। That seems to be the case on Twitter when स्वाति चतुर्वेदी जो बेंजल के नाम से बड़ी चर्चित रही, एंटी मोदी, एंटी मतलब वही जो तथ्यहीन वाली जो होती है ना, सर, एजेंडाबाजी वाला। ये लोग ऑफ कोर्स हाई क्लास इंग्लिश स्पीकिंग, कमिंग फ्रॉम डीयू मिरांडा, वो सब जोन से जब आता है आदमी और जब पत्रकार हो जाता है दिल्ली में, वो भी सोनिया काल में, तो आप सोचिए कि क्या उनकी हैसियत रही होगी। उनका पॉडकास्ट होता है बरखा दत्त जी के साथ। पॉडकास्ट किया किस लिए गया है? सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नाम लेने के लिए और 2 लोगों पर यह बात कहने के लिए। 2 लोग कौन? राणा अयूब पे उन्होंने बताया। राणा अयूब वही अगेन। बरखा ने कहा कि मैं उसके बारे में इसलिए नहीं पहले बात कर पाती थी क्योंकि हम लोग सेम न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे। कौन-सा न्यूज़पेपर था? वॉशिंगटन पोस्ट। तो बरखा ने छोड़ दिया वॉशिंगटन पोस्ट। अब राणा अयूब ही लिखती रही हैं और एंटी इंडिया जितना ज्ञान देती रहती वहाँ पर। तो राणा अयूब के लिए स्वाति चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने सिर्फ उसका इनकम टैक्स का जो है ना, वो सिर्फ एक बार मैंने बस पोस्ट कर दिया कि, और उसके बाद मुझे जो इस्लामोफोब कहा जाने लगा। मतलब मैंने ज़िंदगी भर मुसलमानों के लिए कार्य किया और मुझे इस्लामोफोब कहा जाने लगा। तो उन्होंने कहा अरे कि ऐसे काम थोड़ी किया, होगा शादी कि तो कर ली। हाँ? शादी भूल गए आप? इस काम किया, साथ में शादी भी तो की, वो पॉइंट नहीं भूलिएगा। जी। तो इन लोग का अब ये है कि ये लोग अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के ही कपड़े फाड़ रहे हैं कि हमको सेंटर ने एक फीलर दे दिया है कि हाँ, पुराने लिबरल लेफ्टिस्ट एलीट मीडिया का थोड़ा बहुत एक्सेस मिलेगा, को सेंटर से एक्सेस मिलेगा। ये हमने देखा जब सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले अमित शाह जी के बगल में बैठे, अरुण पुरी ऑफ कोर्स रशिया पहुँच जाते हैं व्लादिमीर पुतिन जी के साथ, और बीच में संघ के कार्यक्रम में कलीपुरी। और कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें देखते हैं कि किस प्रकार से पुराने एलीट मीडिया को, जो विरोधी स्वर में रहता था, उसको हम किस तरीके से अपनी तरफ ला सकते हैं। यह कार्य हो रहा है, दिख रहा है। अब इसमें लेटेस्ट इनका ये भी एलिमेंट दिखा है, ठीक है? स्वाति चतुर्वेदी और बरखा दत्त का। तो राणा अयूब ने पर ये आरोप था और राणा अयूब को दिल्ली हाई कोर्ट ने बार-बार छोड़ा। पुलिस और ईडी सब लगी हुई थी, तब इन लोगों ने कोई बात नहीं की थी। आज ये कर रही हैं और ये तो पूरा खुला हुआ केस है। केस ये था कि राणा अयूब ने कोविड के समय में जनता की हेल्प करने के लिए ढेर सारा पैसा अपने अकाउंट में मंगाया। उसका बहुत सारा पैसा अपनी एफडी करा दी अपने माँ-बाप के नाम पे, और उसके बाद जो है कुछ शॉपिंग-वॉपिंग भी की, सारी चीज़ें की, और जब पकड़ा गया तो 70 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दे दिया, और जबकि दिन भर कहती थी कि पीएम केयर फंड में क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए पैसा। और फिर उस इनकम को इनकम बताते हुए इनकम टैक्स भी दिया, ठीक है? और अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे मँगाए। तो तुमने रिलीफ के नाम पे माँगा। ये बात तब खुली थी जब दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि भैया इन पे तो घपले का आरोप चल रहा है, इनको कहाँ जाने दे रहे हो बाहर? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अरे कुछ करोड़ का ही तो घपला है, आप लोग तो ऐसी बात करते हैं, कुछ करोड़ों का ही तो है, इनको जाने दिया जाए बाहर। और उस समय ये वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका की डार्लिंग हुई हुआ करती थी। उस मतलब समय इस किसी वक़्त ने आके जी। मतलब इस वक़्त बरखा दत्त सबकी पोल खोलने उतर पड़ी हैं यस, सारी यस, ये पत्रकारों पोल की। सबको पता थी। अब ये लोग थोड़ा लेट हैं सीन में, लेकिन क्या करें, करना ही था। तो उसके बाद से इनको ये है कि भाई ये थोड़ी हो सकता है कि आपने जो है, आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये थोड़ी अलाउड हो जाएगा कि आप जो है पैसे लेकर जो है इनकम टैक्स भी देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो एंटी मोदी कर रहे हैं इसलिए हम पे आरोप लग रहा है। भाई तुम पैसे तुमने अपने अकाउंट में ले रखे हैं, तुमने अपना अकाउंट नंबर खुद बांट रखा है और उसको तुम इनकम टैक्स में दिखा रही हो। तो स्वाति चतुर्वेदी ने कहा जैसे मैंने पोस्ट किया, लोग मेरे पे कूद पड़े कि भाई तुम तो इस्लामोफोब फैला रही हो, तुम ये हो रही हो, तुम तो मतलब मुस्लिम जर्नलिस्ट के खिलाफ बात कर रही हो। फिर उन्होंने दूसरा नाम भी लिया, आरफा खानम शेरवानी का भी लिया, उनके भी कच्चे चिट्टे खोले। तो यह पॉडकास्ट किया ही इसीलिए गया था कि भाई साहब हम अपने वालों को छोड़कर इस तरफ आने के लिए तैयार हैं, और देखो छोड़ दिया। सी, हमने कर दिया।
अब आपको कुछ दिन में कोई प्रो मोदी वैसा कोई लोग का मन नहीं जगा है। इश्यू क्या है ना, दिल्ली मीडिया पर हमने आपने कितनी बात की है, और ये इस ये जो दोनों की चर्चाएं है ना, बरखा दत्त और ये स्वाति चतुर्वेदी वाली, इस पर भी हम इसीलिए बात करें क्योंकि ये दिल्ली मीडिया का चरित्र बताता है। ये कोई गोदी मीडिया कभी नहीं रहा, यह व्यक्तिगत मीडिया रहा है, गांधियों की मीडिया रहा है, और इसको ये है कि आज जो सत्ता है उसके पास हम रहें, एक्सेस रहे। अरफा खानम के बारे में भी तो बहुत कुछ बोल रही थी वो। उनके बारे में क्या तारीफ के पुल बांधे हैं? उनके तो बारे में तारीफ के पुल यही बांधनी है कि भैया तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती हो? जब तुम जितना ज्ञान देती हो हिजाब पहनने का, तो तुम्हारे खुद के कपड़े कैसे हैं? आप सोचिए ना, ये सीनियर जर्नलिस्ट लोग इस तरीके की बातें कर रही हैं कि भैया तुम्हारा ज्ञान जो है, और तुमको सिर्फ भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन को विक्टिम बनाकर दिखाना है और उसको विक्टिम बनाए रखना है, ये तुम्हारा एजेंडा है। ये स्वाति चतुर्वेदी आरफा खानम के बारे में बोल रही है कि तुम चाहती हो कि वहां गरीब रहें, वो लोग सदैव रहें, ताकि तुम उनकी गरीबी बेच सको। और यह सब करना जो है, हम भी लोग मुस्लिम को रिपोर्ट करते हैं भाई, अगर कोई कायदे का पढ़ लिख रहा है तो हम रिपोर्ट करेंगे, ऐसा क्या दिक्कत है? तो ये देखिए, है क्या, सेंटर भी फीलर क्यों देता है? क्योंकि इन लोग की ऑडियंसेस सदैव से वही सब रहे हैं, मुस्लिम्स एंड आप अगर एंटी मोदी बात करिए तो आपको क्या बढ़िया यूट्यूब पे व्यूज व्यूज आते हैं। यूट्यूब ने अपने और न्यूज चैनल जो भारत में काम करते हैं उसकी लिस्ट निकाली है, अब देखिए उसमें टॉप 10 में एंटी मोदी बतियाने वाले हैं, 4 PM संजय शर्मा है, उसके बाद दो चार और हैं इस तरीके से। प्रो भारत बात करने वाले यूट्यूब चैनल बहुत पीछे हैं, तो व्यूज तो वहीं से आते हैं। तो इन लोग की ऑडियंस वही है, तो इन लोग की ऑडियंस को भी अभी यह बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, पहले तुम्हारी बातें करते थे। एनी विच वेज, आरफा खानम और इनका भाई इंटरनेशनल की बात हो रही है कि इन लोग के इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स कैसे लगते हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो खुद पीएम के प्लेन में जाते थे। अब आप हिपोक्रेसी देखिए इसमें, मोदी जी का डायलॉग था कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो दिल्ली मीडिया पर मैं ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ, सदैव मतलब ये इनकी चर्चा करना बरखा दत्त जी, बरखा दत्त के इस वक़्त ये करने का मतलब क्या है? टाइमिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। व्हाई इज़ शी टॉकिंग ऑल दीज़ थिंग्स राइट नाउ? गरीबी, पहले हाई फ्लाइंग था ना सब कुछ। पैसे अब खत्म बिना हो गए हैं, एक्सेस यूट्यूब पे नहीं आ रहा होगा। बिना एक्स भाई एक जर्नलिस्ट की क्या सैलरी होगी? कोई अपनी कंपनी है आपके, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपके जैसे बहुत लोग चला रहे हैं। वहाँ कॉम्पिटिशन है, पहले कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, पहले तो आई वाज़ द ओनली वन। एक्सेस, और एक्सेस से सिर्फ खबर नहीं निकलती, खबरों की ट्रेडिंग होती है, खबरों का आदमी लोग को इंफॉर्मेशन अगर आपको फर्स्ट हैंड मिल जाती है तो आप उसके बड़े-बड़े पॉलिटिकल सर्कल्स में बिज़नेस क्लास वाले आपको वैसे ही ऑब्लाइज करते हैं क्योंकि आपका एक्सेस है, आपसे अपनी बात कहलवाई जा सकती है। भाई ऑन कैमरा तो मिनिमम काम होता है, सारा काम तो ऑफ कैमरा होता था इन लोग का। सारी बातचीत, इधर की बात उधर, उधर इसके पास जाना, ये प्रोजेक्ट, ये पॉलिसी, ये लोग सब डिसाइड करते थे बैठ के। इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं इनके यहाँ पे कि भैया सरकार से हमारी बात करा दो, क्योंकि प्लेन से उतरने का मतलब क्या था, ये जिद क्यों थी कि हमको पीएम के प्लेन से ही उतरना है, ताकि जो वहां पर पीएम को जिसने रिसीव किया उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं, वो देखते हैं कि भाई अरे ये तो पीएम के प्लेन से उतरे, इनको पकड़ो। इनको पकड़ लोगे तो पीएम तक आपकी बात पहुंच जाएगी या पॉलिटिकल सर्कल्स में आपकी बात पहुंच जाएगी। दिस वाज द मैसेजिंग कि हम हैं भैया, हाई फ्लाइंग लाइजनर्स हम हैं इंडिया के, तो लुक बात एट ये अस। है कि अरफा जी, खानम और राना अय्यूब झुकने को तैयार नहीं है। बरखा दत्त इस वक़्त कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में आ गई हैं। शी वांट्स टू कम ऑन द गवर्नमेंट साइड। अभी तक वो नहीं, जितना क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जितनी चीज़ें कर रही थी, नाउ शी वांट्स टू गो फ्यू स्टेप्स बैक एंड प्रोबब्ली गेट बेटर कंपनसेशन और बेटर डील समव्हेयर। जी। आरफा खानम और राणा अय्यूब उस ज़ोन में जाती हैं, जहाँ पर वह मुस्लिम ऑडियंसेस को एड्रेस कर सकती हैं, उनके बारे में, उनकी घटिया हरकतों को भी, उनकी गंदगी को भी, दिल्ली में बम फोड़ने को भी डिफेंड कर सकती हैं। इस हद तक बरखा दत्त नहीं गिरना चाहती, फंडिंग तो मिल जाएगी, पर इस हद तक गिरना पड़ेगा। फंडिंग तो क्या आरफा खानम और राणा अय्यूब को नहीं हो रही है? क्या लखनऊ के कुछ पत्रकार हैं जो वहाँ पे 1 महीना रह के आए हैं, आशुतोष और शीतल पी सिंह इत्यादि, इत्यादि ये सब जो थे, जब 4, 6, 7 गए थे, तो आप इनकी आज भी भाषा देखिए, ये आज भी उस हद तक जो है सब कुछ डिफेंड करने को तैयार है। ममता बनर्जी को, उसके यहाँ के अत्याचार को, पंजाब को, ये सब डिफेंड करने को तैयार है। जितना नीचे गिरोगे उतना फंडिंग पाओगे, एक सीमा होती है। अब इनको जी ये बताया जा रहा है, एक रस्सी टांगी गई कि नहीं बेटा तुम लोग को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, अगर ना गिरना चाहो तो इधर आ सकते हो। तो ये है कि बेटा आओगे इधर तो कुछ उन लोग का साथ छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने ब्रिजेस बर्न कर दिए। आप अपने ब्रिजेस कैसे बर्न करोगे? पब्लिकली बर्न करो, करके दिखाओ पब्लिकली बर्न, तब हम देखेंगे कि
आप इधर लाने लायक हो या नहीं हो, थोड़ा बहुत एक्सेस हो सकता है कि नहीं हो तो वो सकता है, क्योंकि हैं तो अग्नि परीक्षा भी दे रही हैं वो बकायदा। वो तो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा और उस ब्रिज को आग लगानी पड़ेगी अपने हाथ से। वह आग ये लोग लगा रही हैं बैठ के कि देखिए हमने अपने जो है मुस्लिम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वालों, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर उस दुनिया से अपने ब्रिज बर्न कर लिए हैं। अब हम इधर रहना चाहते हैं, हमको थोड़ा शांति से रहने दिया जाए, ठीक है? है क्या जीवन में कुछ और काम तो आता नहीं, अभी जीवन लंबा है। जीवन तो लंबा है, दिल्ली में रहना है, खर्चे भी बहुत हैं, क्योंकि खर्चों की आदत भी है, तो कैसे होगा? तो ठीक है, मोदी जी का भी एक तरीका होता है कि विरोधी से भी अपना काम करा लेते हैं, तो ठीक है, कराएँगे उनसे काम। भई कोई एक इंसान इंसान नहीं होता, जर्नलिस्ट पार्टिकुलरली एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क में सबके अपने कंस क बातें होती हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ज़रूरी पड़ेगा। बरखा हैज़ हुँ। गवर्नमेंट नेटवर्क से अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके गुड बुक्स में होना ज़रूरी है। वहाँ से अगर नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से एक्सेस ना हो, लेकिन पुराने लोगों से तो एक्सेस होगा ना, पुराना नेटवर्क तो होगा ही होगा, बरखा का या स्वाति का। तो अगर उस नेटवर्क में अपनी बात कहलवानी है, तो भई दे हैव बीन एक्टिंग एज़ अ मैसेंजर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भी मैसेंजर बन जाएँगे, क्या है? उनके नहीं थे, आपके हो जाएँगे। तो आपको पता है जर्नलिस्ट डे किस दिन होता है? जर्नलिस्ट डे नारद मुनि जी का डे माना जाता है। फिर जब हमारा देवी-देवताओं का तो नारद मुनि जी थे ना, जर्नलिस्ट की तरह काम करते थे, यहाँ की खबर, वहाँ की खबर, सारी खबर लाते थे। जी। नारद मुनि को तो मैं मानूँगा कि बहुत अगर हम जर्नलिस्ट कहेंगे तो बहुत ही उनके साथ अन्याय हो जाएगा। वो एक अद्भुत मतलब व्यक्तित्व है। वो ऐसा होता है ना हमारे मिथकों में बहुत सारे लोगों को बहुत कैरिकेचर बना के वैसे जानबूझ के किया गया है। तो वी विल टॉक अबाउट हिम सम अदर डे। वो एक अलग फिनोमिनन है नारद मुनि। उन पर भई विष्णु जी के अनन्य भक्त हैं और विष्णु जी सदैव उनको अपने साथ रखते हैं। तो विष्णु जी ने बहुत हल्के लोगों को अपने साथ नहीं रखा है। विष्णु जी ने भी जिसको अपने साथ रखा है, वो भी अद्भुत रहते थे लोग। जैसे महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बारे में, अरे कर्ण बहुत बढ़िया था, अर्जुन ऐसे नहीं भाई, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन थे क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ रखा था। अर्जुन लिटरली वाज़ अ मच बिगर जो भी कहा जाए, बेहतर पर्सन, बेहतर धनुर्धर, बेहतर मुझे शिष्य सब आजकल कुछ थे। आजकल नए-नए टीवी एपिसोड्स आ रहे हैं संदीप जी, जहाँ पर कर्ण को बड़ा दिखाया जा रहा है, लार्जर दैन लाइफ। वो तो जो अब बन पुराना एजेंडा है। पुराना एजेंडा है। अब मैं यहीं पे इसी हाँ, के साथ ही समाप्त करना चाहूँगी। जो बंदा एक महिला की जब कपड़े उतारे जा रहे हैं और उस मोमेंट को एन्जॉय कर रहा है, उसको इंस्टिगेट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, इंसाइट कर रहा है, वो बंदा पूरी पुरुष महाभारत में सिर्फ एक आदमी था लायक जिसने नहीं है। द्रौपदी जी को वेश्या कहा था, दैट वाज़ कर्ण। एग्ज़ैक्टली। और एकमात्र आदमी। आपके पास चॉइस थी। हाँ, डिफ़िकल्ट रास्ता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। पांडव पर आपने गलत का साथ चूज़ किया बिकॉज़ दैट वाज़ एन ईज़ियर वे। दैट वाज़ एन ईज़ियर एंड अ फास्टर वे। दुर्योधन के साथ रह के भई फटाफट, ये तो इसके पास सब कुछ है, इसके पास पैसा है, धन-दौलत है, किंगडम है, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। पांडवों के पास तो नहीं थे, उनके तो पिता भी नहीं थे। ठीक? बी तो हुँ। वो आसान रास्ता वो तो एक चुन अलग लिया। डिस्कशन है। वी कैन हैव अ हाँ, डिस्कशन बिल्कुल ऑन आसान कर्ण वाला, सम डे। क्योंकि हुँ। आपने कर्ण वाला मेंशन किया इसलिए मैं रोक नहीं पाई। नहीं, नहीं, आजकल ये बहुत भी सारे कर्ण जो है ना, ये भी दिल्ली कर्ण मीडिया, दिल्ली के लुटेन्स का ही बनाया हुआ कैरेक्टर है, जो हम लोग के मन एग्ज़ैक्टली में स्थापित किया गया है कि पर्सन ठीक स्थापित नहीं था, कैरेक्टर बहुत बढ़िया बना दिया गया। जो पर्सन ठीक था उसको हुँ, कृष्ण जी ने कर्ण के सवाल का जवाब देते यही कहा था कि मैं भी जेल में पैदा हुआ था। मेरे माँ-बाप जेल में थे। मेरे को पैदा किसी और ने किया, मुझे पाला किसी और ने। बट मेरे पास चॉइस थी। मेरे को दूध पीता था बचपन जब से मेरे पूतना पर मारने, हत्या के वो रहे, वही प्रयास दूध रहे। पीता था जब पूतना आई थी मुझे मारने के लिए, तो मेरे पास जो चॉइस थी कि गलत या सही, तो मैंने सही कहा। मुश्किल था रास्ता, बट मैंने सही का ही रास्ता पकड़ के रखा। तो चॉइस नहीं, इज़ ऑलवेज़ कर्ण ने योर्स। अपनी कहानी बताई कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में था, क्या हमसे ज़्यादा था क्या? एग्ज़ैक्टली वही है। तो एजेंडा किस तरह परोसता लेफ्टिनेंट्स मीडिया, देखिए उनको वो शूद्र पुत्र करके जानबूझकर विक्टिमाइज़ करके फिर उनको बड़ा सूत हाँ। लार्जर दैन लाइफ दिखाया जाता है। वो तो हाँ, वो इसीलिए। जातिगत वाला करना था, एकलव्य किरण ये सब किया हाँ। गया है और ये इन्हीं बरखा और इन्हीं के गैंग ने किया है। ऐसा नहीं कि ये लोग ने कम किया है। दे हैव हुँ, बरखा का शो आता था द बक स्टॉप्स हियर, वो तो करती थी। एक साथ में पब्लिक के साथ करती थी। वो यही सब हुँ। नैरेटिव एजेंडा एजेंडा सेट करने के अपने लिए यंग करती डेज़ थी। में, यंग डेज़ हाँ, में। हुँ। बहुत दलित वालों की बात की, जितने दलितों की हत्याएँ मुसलमानों ने की, लोग बहुत चुप रहे हैं ये लोग, ये कम नहीं है। और फिर वही सही बात है, बात। दिल्ली मीडिया पर चरित्र पर बात इसलिए क्योंकि चरित्र ही वह है कि अब क्या बताएँ, जो बहुत बहुत नुकसान किया भारत का इन्होंने, इन लोगों ने बहुत नुकसान किया एक भारत एक चीज़ और है संदीप जी, जो अभी आजकल मैं लेटेस्ट सुन रही हूँ कि जहाँ पे नोएडा में जहाँ पे ये है, वहाँ पर जिस तरीके का मतलब सीवी फॉरवर्ड तक करने के लिए एक अच्छे काबिल इंसान तक की या महिला तक की भी,
क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, वो वहाँ पे रात को जब जाओ आप तो पता चलता है। मतलब इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही हैं। मतलब बरखा वही दत्त जो इनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इनको क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं, वो एक महिला होने के नाते मैं व्याख्यान नहीं करूँगी, क्योंकि वो बरखा समझदार दत्त हुई का शायद। मेजर सोर्स ऑफ इनकम कश्मीर से आता था प्री 370 एरा में, जब इनके संबंध जेम जेएनके बैंक, जिस बैंक का ऑडिट सरकार नहीं कर सकती थी, जिस बैंक का ऑडिट नहीं होता था, उसके जो बहुत बड़े मैनेजर या पूरे जो प्रदेश अध्यक्ष हसीब द्राबू हुआ करते थे, उनके साथ इनके संबंध बताए जाते। ये लोग वो हैं जिन्होंने कश्मीर के आतंकवाद से अपना घर भरा है। यही तो गई थी बुरहान रानी। तो इन लोग को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, भले इधर आने की कोशिश करें, चाहे उधर रहें, चाहे ये वहाँ रहें। गलत भी होगा, ये मुँह से कितना भी बखान करे बट यू शुड नॉट टेक दीज़ पीपल, क्योंकि फिर आप में और बाकियों में अंतर नहीं रह जाता है। मैं तो अरे यही नहीं, कहूँगी। हाफिज़ सईद के साथ इसका संबंध तो होगा ही, पसंद तो था ही। अब हाफिज़ सईद से बात करनी हो तो दोवल जी को, बरखा को ही तो पकड़ना पड़ेगा। वो हाँ, तुम्हारे यू तो हैव अ सब पॉइंट देयर, यू हैव अ पॉइंट देयर, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी, जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले वैसे ये बात सच्ची है कि जो अभी आपने कही, हाफिज़ क्या? सईद से बात करने के लिए बरखा को पकड़ना पड़ेगा? हाफिज़ सईद ने तारीफ़ कर रखी है, भारत में बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बरखा भी हैं, ये हैं, वो हैं। ये जो आपको तो जाकिर नाइक धुर ने भी किया अभी रिसेंटली, तकरीबन 2 हफ्ते पहले जाकिर नाइक ने भी की, भाई, राजदीप सरदेसाई, सबको बरखा पता दत्त, है अरफात सबको खानम एंड हाँ, सबको पता है 26/11 के हमले में कौन रिपोर्ट कर रहा था। रिपोर्ट तो सब लोग कर रहे थे, कौन वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा था? फिरोज़ बरखा। ट्रू, ट्रू। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे मेरे को मदद भेज सकते हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।